बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ायका विद तल्लत। उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज मैं आपको बेसन वाला नान जो है वो बताने लगी हूँ। ये कैसे बनता है। बाज़ार से भी मिल जाता है, लेकिन अगर घर बनाएंगे तो ये ज़रा साफ़ सुथरा बनेगा और बनेगा भी बहुत टेस्टी। ये आप एक दफ़ा घर बना के इसको ज़रूर ट्राई करें, तो आप बाहर का नान जो है वो भूल जाएंगे। चलें बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 2 नान लिए हैं। ये नान जो है ये आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं और बाज़ार से भी सादे वाले नान ला के तो आप इसको बेसन वाले नान बना सकते हैं। थोड़ा सा मैंने हाफ़ टी स्पून नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च ली है, थोड़ी सी हल्दी ली है, बिल्कुल थोड़ी सी अजवाइन ली है और हाफ़ टी स्पून मैंने चाट मसाला लिया है, हाफ़ टी स्पून खुशक धनिया पिसा हुआ ये मैंने लिया है, हस्बे ज़रूरत बेसन लिया है, सब्ज़ धनिया लिया है, प्याज और सब्ज़ मिर्च, आलू ये बिल्कुल इस शेप में आपने काटनी है, बारीक बारीक और थोड़े लंबे टमाटर जो मैं ऊपर लगाऊंगी। इनको पहले सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। सबसे पहले मैंने पानी अंदर डाल के तो मसाले पानी में ज़रा अच्छी तरह मिक्स हो जाती हैं। ऐसे बेसन में अगर डायरेक्ट आप डालेंगे तो गुठलियाँ बन जाती हैं, इसलिए पानी में इन चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा पहले मिक्स कर लिया करें। ये छोटी छोटी जो टिप्स हैं ये याद रखा करें, ये इनका बड़ा अमल दखल होता है कुकिंग के अंदर। फिर मैंने सब्ज़ धनिया अंदर डाला है, आलू, प्याज, सब्ज़ मिर्च ये सारी चीज़ें डाल के नमक मिर्च के अंदर अच्छी तरह मिक्स करके फिर मैं अंदर बेसन जो है छान के डाल रही हूँ। बेसन, सूजी, मैदा ये जब भी आप यूज़ करने लगे इनको ज़रूर छान लिया करें। छानने के बगैर ये चीज़ें बिल्कुल भी यूज़ ना किया करें। 1 प्याली मैंने बेसन लिया है, 2 नान के ऊपर मैं ये बेसन लगाऊंगी। ये देखें बेसन जो है अच्छी तरह छान के तो मैंने अंदर मिक्स कर लिया है। फिर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊंगी और इसको मिक्स करती जाऊंगी। एकदम से पानी नहीं डालना कि ये बेसन जो है पतला हो जाता है। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट इस शक्ल में। हल्दी अगर डालेंगे आप तो इसका कलर जो है बड़ा खूबसूरत आता है बेसन का, इसलिए मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है। इसके बाद मैं ये जो बेसन मिला बैटर है जो ये अच्छी तरह मैं नान के ऊपर चम्मच की मदद से सारे नान पे लगा के तो ऑयल मैंने बिल्कुल लो आंच पे रखा हुआ है गर्म होने के लिए। उसके बाद ऊपर टमाटर सेट करने हैं। टमाटर आप अपनी चॉइस के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर नहीं चॉइस तो ना भी लगाएं तो खैर है। उसके बाद नीचे मैंने पानी प्लेट में लिया है थोड़ा सा, उसमें आपने नान को अच्छी तरह इसकी नीचे वाली जो साइड है आपने डिप करके तो फिर ऑयल में डालना है। ये पानी लगाने से जो नान है ये बिल्कुल नरम रहता है, नीचे से अकड़ता नहीं है। तो पहले आपने नीचे वाली साइड को ऑयल के अंदर रखना है, उसके बाद आपने ऊपर वाली साइड जो है ये पलटनी है। ये नीचे से ऑयल को ऊपर करते जाएं तब भी बेसन हल्का हल्का जो है वो पकना शुरू हो जाता है। तो आप इसकी साइड मैं चेंज करूँगी और इसकी दूसरी साइड जो है वो भी ब्राउन हो जाएगी। बेसन जो है ये अच्छी तरह पक जाए। ये देखिए परफेक्ट बेसन भी बिल्कुल जो है पकोड़े की शक्ल में ये पक के क्रिस्पी हो गया है और टमाटर, आलू सारी चीज़ें जो हैं वो इतनी अच्छी गल गई हैं। बिल्कुल लो आंच पे ये आपने जो है आलू वाला नान फ्राई करना है, आंच आपकी तेज़ नहीं होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा नान और इतना मज़े का नान तैयार हुआ है। ये आपने ज़रूर घर पे ट्राई करनी है। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह आपका खामियो नासिर। खुदा हाफिज़।